हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा कि आप इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। एक एक शब्दों के मीनिंग आपको समझाऊंगा और कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है यह भी आपको बताऊंगा। सारी बातें करेंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट अगर देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी से हिंदी निकालना सीखो रामबाण तरीका। बच्चों ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ध्यान से आप देखिए, एक एक शब्द को आपको समझाऊंगा, मीनिंग समझाऊंगा, कौन सा टेंस कहाँ लगेगा, सब बातें करेंगे। ठीक है, देखिए तो स्टोरी का टाइटल लिखा गया बच्चों, द रियल ओनर। रियल मतलब होता है असली, ओनर मतलब मालिक, असली मालिक। अब यहाँ पर स्टोरी का टाइटल असली मालिक क्यों दिया गया है, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, वंस अ फार्मर परचेस्ड 2 हेल्दी ऑक्सेन फ्रॉम अ फेयर। अब यहाँ तक हिंदी अर्थ निकालते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, ए फार्मर यानी एक किसान ने, परचेस्ड मतलब खरीदा। देखिए परचेस मतलब होता है खरीदना, तो उसका यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखा है। तो अगर कहीं सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ? वंस मतलब एक बार, ए फार्मर एक किसान ने, परचेस्ड मतलब खरीदा, 2 मतलब 2, हेल्दी मतलब स्वस्थ, ऑक्सन मतलब बैल, फ्रॉम मतलब से, ए फेयर यानी एक मेले से। ठीक है, तो क्या हुआ? एक बार एक किसान ने 2 बैलों को खरीदा एक मेले से। एक मेले से जो है उसने 2 स्वस्थ बैलों को खरीदा। यहाँ हेल्दी लिखा है ना, तो हेल्दी मतलब स्वस्थ है। ठीक है, एक बार एक किसान ने 2 स्वस्थ बैलों को मेले में से खरीदा। समझ गया इसका हिंदी अर्थ? एंड प्लॉड हिज फील्ड। प्लॉड मतलब जोता, यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसने जोता हिज फील्ड अपने खेतों को। हिज मतलब अपने, फील्ड मतलब खेतों को। जब उसने 2 बैलों को खरीदा उसके बाद फिर उसने अपने खेतों को जोता। समझ गया इतना? अब एट नून ही लेफ्ट द ऑक्सन लूज फॉर ग्रेजिंग एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल। एट नून का मतलब हो गया दोपहर में, आफ्टरनून बोल सकते हैं या नून भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एट नून दोपहर में, ही मीन्स उसने, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, द ऑक्सन मतलब बैलों को, लूज मतलब ढीला कर दिया, फॉर ग्रेजिंग मतलब चरने के लिए, एंड स्लेप्ट और सो गया, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। ठीक है, तो जब उसने खेत को जोत दिया उसके बाद उसने क्या किया कि बैलों को जो है थोड़ा ढीला कर दिया चरने के लिए। ठीक है, बांधा हुआ था, उसके बाद उन लोगों को ढीला कर दिया कि जाओ तुम लोग अब चरो। तो वह जो बैल जो है चरने लगे और वह सो गया, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, और वह जो आदमी था, किसान जो था, वह सो गया। ठीक है, इतना समझ गए ना? अब क्या हुआ? ए थीप मतलब एक चोर। अब भाई ये चोर आ गया तो क्या करेगा? चोरी ही करेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बात आप समझ गए ना? एक बार एक किसान था, उसने मेले में से 2 स्वस्थ बैलों को खरीदा और अपने खेतों को जोता। दोपहर में वह जो है अपने बैलों को ढीला कर दिया चरने के लिए और वह कुछ समय के लिए सो गया। इतनी बातें हमने की। चलिए, ए थीप एक चोर ने क्या किया? एक चोर ने भाई, saw the pair of oxen and decided to steal them। जब चोर ने, सा मतलब देखा, देखिए सी मतलब देखना, सी का सेकेंड फॉर्म सा। चोर ने देखा, द पेयर मतलब जोड़ा, ऑफ ऑक्सेन यानी बैलों का जोड़ा जब देखा, एंड डिसाइडेड और फैसला कर लिया, टू स्टील मतलब चुराने का, दिम मतलब उनको। जब चोर ने वो 2 बैलों की जोड़ी को देखा तो उसने फैसला कर लिया कि हम इनको चुरा लेंगे। ठीक है,
समझ गए। पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑक्शन मतलब बैलों का, डिसाइडेड मतलब फैसला कर लिया, समझ गए। एज ही वाज टेकिंग देम, एज मतलब जब, ही मिस वह, वाज मिस था, टेकिंग मतलब ले जा रहा। देखिए वाज या वर्ग के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आता है, यहाँ आईएनजी फॉर्म है ना, तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। जब वह ले जा रहा था, एज ही वॉज टेकिंग देम मतलब उनको, जब वह उनको ले जा रहा था, किनको, बैलों को, यानी जब वह बैलों को चोरी करके ले जा रहा था। द फार्मर गॉट अप, द फार्मर मतलब किसान, गॉट अप मतलब उठ गया, किसान जो है उठ गया। किसान वहीं पे कहीं बगल में सोया रहा होगा, तो जब उसने बैलों को ले जाते हुए देखा तो वह उठ गया। कौन उठ गया? किसान। अब क्या हुआ? ही कॉट द थीप एंड साउटेड, ही मीन्स उसने, कॉट मतलब पकड़ लिया, द थीप यानी चोर को, कैच मतलब पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट, यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो ज़्यादातर स्टोरी जो होती है बच्चों ना, वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होती है, ठीक है। तो ही कॉट, उसने पकड़ लिया, द थीप यानी चोर को, उसने चोर को पकड़ लिया, जब देखा कि चोर मेरा बैल लेके जा रहा है तो उसने चोर को पकड़ लिया। एंड साउटेड और चिल्लाया, साउटेड मतलब चिल्लाया, हाउ डियर यू स्टील माई ऑक्सन, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, डेयर मतलब हिम्मत हुई, यू मतलब तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, स्टील मतलब चोरी करने की, माई ऑक्सन मेरे बैलों की, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैलों को चोरी करने की। जब उसने चोर को पकड़ा तो ऐसा कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैलों को पकड़ने की, ठीक है। बट द थीप लाइड, बट मतलब लेकिन, द थीप यानी चोर ने, लाइड मतलब झूठ बोला, लेकिन चोर ने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? दीज आर, ये हैं, दीज मतलब ये सब, आर मतलब हैं, ठीक है। अब ये सब हैं, क्या है भाई? दीज आर माई ऑक्सन, ये सब मेरे बैल हैं, तुम्हारे नहीं है। चोर ने जो है झूठ बोलने लगा, यह मेरे बैल हैं। देखिए उसका ही बैल है, किसान का, लेकिन वह तुरंत ही ले जाते हुए उसने कह दिया कि नहीं यह मेरा बैल है, चोरी कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा? दे स्टार्टेड आर्गुइंग, दे मतलब वे सब, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, आर्गुइंग मतलब झगड़ा करना, वे आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिए कि नहीं यह हमारा बैल है, चोर कह रहा है हमारा है और किसान कह रहा है हमारा है, लेकिन असली में किसका था? किसान का, ठीक है। तो आपस में झगड़ा करने लगे। फाइनली मतलब अंत में, द फार्मर टूक द थीप टू द विलेज चीफ, फाइनली मतलब अंत में, द फार्मर मतलब किसान, टूक मतलब ले गया, द चीफ सॉरी द थीफ यानी चोर को, टू द विलेज चीफ गांव के मुखिया के पास, विलेज मतलब गांव के, चीफ मतलब मुखिया। अंत में वह जो किसान था चोर को उस गांव के मुखिया के पास ले गया, ठीक है। टेक मतलब ले जाना, टेक का ही सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है टूक, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो किसान जो है उस चोर को उस मुखिया के पास ले गया, गांव के मुखिया के पास। बट द विलेज चीफ कुड नॉट गिव अ वर्डिक्ट, बट यानी लेकिन, द विलेज चीफ यानी गांव के मुखिया, कुड नॉट गिव नहीं दे सके, अ वर्डिक्ट मतलब न्याय, यानी लेकिन गांव के मुखिया जो है न्याय नहीं दे सके। अब वो उनको कैसे पता चलेगा कि यह जो है बैल किसका है, किसान का है कि चोर का है, कैसे पता चलेगा? कोई जो सबूत रहेगा तब तो पता चलेगा कि हाँ भाई यह किसान का है, यह चोर का है। उनके पास कोई सबूत ही नहीं था तो कैसे पता चले क्या हो किसका है, ठीक है। तो वह जो गांव के मुखिया थे वह सही न्याय नहीं दे पाए। अब क्या हुआ? सो द विलेज फिजिशियन वाज कॉल्ड इन, सो मतलब इसलिए, द विलेज यानी गांव के, फिजिशियन मतलब डॉक्टर को यानी चिकित्सक को, इसलिए गांव के चिकित्सक को वाज कॉल्ड इन मतलब बुलाया गया, ठीक है। इसलिए गांव के चिकित्सक को बुलाया गया। ही आस्क्ड द थीप, ही मीन्स उसने, किसने? वो जो डॉक्टर था उसने, आस्क्ड मतलब पूछा, द थीप यानी चोर से, एंड द फार्मर और किसान से, उसने चोर से और किसान से पूछा, हाउ कह रहे हैं व्हाट फूड डिड यू गिव टू द ऑक्सन, व्हाट फूड यानी क्या भोजन, डिड यू गिव दिया था, तुमने दिया था, क्या भोजन दिया था,
टू द ऑक्सेन, बैलों को, तुमने जो है बैलों को क्या भोजन दिया था, खाने में क्या दिया था, वह डॉक्टर जो है पूछ रहा है। ठीक है, किससे? दोनों लोगों से पूछ रहा है कि तुमने बैलों को क्या भोजन दिया था, क्या खिलाया था। ठीक है, अब क्या हुआ? द थीफ रिप्लाइड, चोर ने उत्तर दिया, जवाब दिया, राइस एंड वेजिटेबल्स, राइस मतलब चावल, एंड मतलब और, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, चावल और सब्जियां। चोर कह रहा है कि मैंने इन बैलों को चावल और सब्जियां खिलाई हैं। ठीक है, अब यहीं से चोर पकड़ाएगा। ठीक है, तो चोर कह रहा है कि हमने इनको चावल और सब्जियां खिलाई हैं। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, जवाब दिया, ओनली ग्रास, केवल घास। किसान कह रहा है कि मैंने केवल इसको घास खिलाई है, और चोर कह रहा है मैंने इसको सब्जी चावल खिलाया है। ठीक है, आगे देखिए, देयर आफ्टर, इसके बाद, देयर आफ्टर मतलब इसके बाद, पूछने के बाद क्या हुआ? द फिजिशियन गिव अ सॉल्यूशन टू द ऑक्सन टू कॉज ऑफ वोमिटिंग। देखिए अब क्या हुआ, इसके बाद द फिजिशियन मतलब डॉक्टर ने, गिव मतलब दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो डॉक्टर ने दिया ए सॉल्यूशन मतलब एक घोल, एक घोल बना के दिया, दवाई का कोई घोल बना दिया, टू द वैक्सीन, बैलों को एक घोल दे दिया, बिलियन दे दिया, टू कॉज मतलब वोमिटिंग मतलब उल्टी करने का कारण दे दिया, मतलब वह जो घोल था वह उल्टी करने का कारण था, मतलब अगर वह उन बैलों को पिलाया जाए तो उनको उल्टी होगी। ठीक है, तो उसने एक ऐसा सलूशन दिया डॉक्टर ने कि ये जो बैल हैं ये उल्टी कर दें, तो उल्टी करेंगे तो पता चलेगा कि कौन से बैल ने क्या खाया है, बैलों ने क्या खाया है। ठीक है, तो उन्होंने एक सलूशन दिया, समझ गए, उल्टी करने के लिए एक सलूशन दिया। अब क्या हुआ देखिए आगे, द ऑक्सन वोमिटेड ओनली ग्रास, द ऑक्सन मतलब बैलों ने, ओमिटेड मतलब उल्टी की, ओनली ग्रास केवल घास। अब जब बैलों को वह दवाई दी गई, उल्टी करने वाली दवाई दी गई, तो बैलों ने केवल घास ही उल्टी की, मतलब उन्होंने चावल और रोटी नहीं, चावल और सब्जी नहीं उल्टी किया, बल्कि उन्होंने घास ही उल्टी कर दिया। ठीक है, तो इससे पता चल गया ना, किसान ने कहा था कि मैंने इनको तो केवल घास खिलाया है, और चोर ने कह दिया था मैंने इनको सब्जी और चावल खिलाया है, तो इससे पता चल गया। दिस वॉज द इनफ टू प्रूव द फार्मर्स क्लेम, दिस मीन्स यह वाज मीन्स था, इनफ मतलब काफ़ी, टू प्रूव मतलब सिद्ध करने के लिए, द फार्मर्स मतलब किसान के, क्लेम मतलब शिकायत को, यह काफ़ी था किसान के शिकायत को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इससे यह पता चल गया कि यह जो बैल हैं यह किसान के ही हैं, क्योंकि किसान ने कहा था कि मैंने घास खिलाया है। ठीक है, तो यह काफ़ी था किसान के शिकायत को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, द हैप्पी फार्मर गॉट हिज ऑक्सन बैक, द हैप्पी फार्मर खुशी से किसान को, गॉट मतलब मिल गया, हिज ऑक्सन मतलब अपना बैल, बैक मतलब वापस, किसान को अपना बैल खुशी से वापस मिल गया। समझ गए? तो ये थी आज की स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई, मीनिंग सिखाया, टेंस भी आपको बताया कहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है। तो ये थी आज की स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है? मोरल, ट्रूथफुलनेस ऑलवेज पेज, ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, ऑलवेज पेज हमेशा जीतती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। कहीं भी कोई व्यक्ति अगर सच्चा है तो वह हमेशा जीतेगा, कभी उसका बुरा नहीं होगा। अगर आप सच्चे हैं तो हर जगह आप जीतेंगे। तो समझ गए ना स्टोरी क्या थी? स्टोरी यही थी कि एक बार किसान जो है एक गया मेले में, वहाँ पर उसने 2 बैलों को खरीदा, बैलों से लेके आया, खेत को जोता, उसके बाद फिर उसको जो है बैलों को चरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग चरो। तभी एक चोर ने उनको देखा तो उसको चोरी करने का फैसला कर लिया और चुरा के ले जा रहा था। तभी किसान उठ गया और उन दोनों में झगड़ा होने लगा। चोर कह रहा है नहीं यह मेरा है और किसान कह रहा है नहीं यह मेरा है। अब वह जो किसान उस चोर को जो है कहाँ लेके गया? अपने गांव के मुखिया के पास ले गया। अब गांव के मुखिया भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह जो बैल है किसका है, चोर का है या किसान का है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने जो मुखिया थे उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया तो उसने उनसे पूछा कि तुमने इन बैलों को क्या खिलाया है? तो चोर ने कहा हमने इनको चावल और सब्जी खिलाया है। और
उस किसान ने कहा कि हमने इनको घास खिलाया है, केवल घास खिलाया है। अब उसके बाद डॉक्टर ने उनको एक ऐसा सलूशन दिया जिससे उनको उल्टी हो जाए। तो जब उल्टी हुई तो वहाँ पर केवल घास ही निकला, सब्जी और चावल नहीं निकला। तो इसे पता चल गया कि वह जो बैल है यह किसान का ही है, क्योंकि किसान ने कहा था कि हमने केवल इसको घास खिलाया है। तो इस तरीके से वह बैल जो है उसको मिल गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। स्टोरी के बारे में हमने सारी बातें समझा दी। अगर आपको सारी बातें समझ आई हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही अगर आप स्टोरी ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।